उत्पत्ति की पुस्तक 15 और 13। उसने अब्राहम ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 400 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखे परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कि तेरी जो अंश है वो 400 बरे की गुलाम रहेगी। आमीन, हालेलुया। उस तो बाद आप एक वचन नु पढ़ांगे कूच की पुस्तक ओदी 2 ओदी 23। ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੋਕੇ ਲਏ ਅਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਪੜੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੂੰਗ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲਈ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस तो बाद ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦੀ 12 और 41 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 और 41। 430 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਉਹਦੀ 41 ਨੰਬਰ ਆਇਤ। पढ़ांगे जल्दी दे नाल। 430 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਿਆ उत्पत्ति ਦੇ ਵਿੱਚ कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कि तेरी जो अंश होएगी, जो प्रजा इज़राइल होगी, वो बाइबल च लिखे है कि 400 वरे तक गुलाम रहेगी। आमीन। उस तो बाद लिखे है कि जब इज़राइली दुखी हुए, परेशान हुए, उन्होंने दिक्कत आई, वो दुखी हो गए, कठिनाई बढ़ गई। बाइबल च लिखे है परमेश्वर ने अपने उस नेम नु जो उन्होंने दे नाल परमेश्वर ने कीता सी याद कीता, और जब परमेश्वर ने उस नेम नु याद कीता, उस तो बाद परमेश्वर ने अपने लोगों नु छुड़ाया। हालेलुया। लिखे उन्होंने दुहाई दी, हुंगन लगे, प्रार्थना कर लगे, मिन्नत करने लगे, तरले करने लगे परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उन्होंने दी हुंग नु, उन्होंने दी कठिनाई नु, उन्होंने दी दुहाई नु परमेश्वर ने सुनिया। और उस तो बाद जब आप 12 और 41 पढ़ते हैं, बाइबल च लिखे है कि 430 वरे दे अंत दे विच परमेश्वर ने उस प्रजा नु छुड़ा लिया। हुन बाइबल च परमेश्वर ने क्या सीगा उत्पत्ति दे विच कि मेरी प्रजा सिर्फ 400 वरे गुलाम रहेगी, पर और एक 430 वरे क्यों गुलाम रही? हालेलुया। फिर तो पढ़ांगे उत्पत्ति 12 कूच 12 और 41। 430 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾ मिस्र देश तो निकल गईं। हालेलुया। लिखा 430 वरे दे बाद वो छुड़ाए गए, लेकिन परमेश्वर का जो टाइम सीगा वो 400 वरे दा सीगा। फिर 30 साल ऊपर किस तरह लग गए? हालेलुया। आज परमेश्वर दा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਦਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਦਾ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ सब तो बेस्ट लाइफ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा 400 वरे बाद तेरे लोग छुड़ा ले जाएंगे, पर बाइबल में लिखा है कि 430 वरे के बाद छुड़ाए गए। 30 साल ऊपर क्यों? क्योंकि इजराइली लोगों ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ।
हालेलुया। अगर तुसी अपनी कठिनाई दे विच खुश हो, अगर तुसी अपनी संकट दे विच खुश हो, अपनी विपदा दे विच खुश हो, अपनी मुश्किल दे विच खुश हो, ते परमेश्वर तुहानू अपने आप छुड़ाने दे लई नहीं आएगा, चाहे परमेश्वर दा तुहाडे नाल प्रॉमिस है। आमीन। अगर आपको रहना पसंद है इन्हीं हालातों में, तो परमेश्वर भी आपके हालात चेंज करने नहीं आएगा। जब तक आप परमेश्वर के आगे मिन्नतें नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं नहीं करेंगे कि परमेश्वर मैं सरकारी जॉब पे जाना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं एक ऊंची पदवी पे जाना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं पाप से निकल के पवित्र जिंदगी जीना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष चाहिए, मैं ऐसे नहीं रहना चाहता हूँ, जब तक आप कलप कलप के विलाप करके रो के आंसू बहा के परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको डिलीवर नहीं करेंगे। हालेलुया। एक सीक्रेट है परमेश्वर का बाइबल में। आमीन। इजरायली लोगों के साथ 400 बरे का टाइम था, लेकिन फिर भी 400 से अधिक टाइम, 30 साल अधिक क्यों लगे? कारण वाई क्या हुआ? उसका कारण यह था कि उन लोगों ने प्रार्थना लेट शुरू की, उन लोगों ने परमेश्वर के आगे दुहाई देना लेट शुरू की। उनको अपना हालात अच्छा लग रहा था, उन्होंने खुदा के आगे दुहाई नहीं दी, बस अपना ऐसा लग रहा था कि ये गुलामी नहीं है, ये मेरा काम है जो मैं कर रहा हूं। हालेलुया। आज लोग मसीही हैं और किसी की गुलामी कर रहे हैं। आज लोग मसीही हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनका गुजारा नहीं हो रहा। उनके छोटे छोटे बच्चे, जवान बेटियां लोगों की गुलामी कर रही हैं, लोगों के घरों में काम कर रही हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि परमेश्वर का प्रॉमिस उनके साथ पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के आगे दुहाई देंगे, जो बरकत 10 साल में आनी है वो आपके पास 5 महीने में, 3 महीने में होगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो रिजल्ट लेने के लिए सालों लगने हैं, वो आपके पास जल्दी आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आपकी बरकतें डिले रहती हैं, आपके काम देरी में रहते हैं, आपके काम बन नहीं रहे, आप आगे नहीं जा रहे, कर्जा नहीं जा रहा, ये परमेश्वर का प्रॉमिस नहीं। परमेश्वर का प्रॉमिस था कि तू कर्जे में नहीं रहेगा, परमेश्वर का प्रॉमिस था कि तू बीमारी में नहीं रहेगा, परमेश्वर का प्रॉमिस था कि तेरे ऊपर जादू टोना नहीं चलेगा, परमेश्वर का प्रॉमिस था कि मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा, परमेश्वर का प्रॉमिस था कि तू अंत के दिनों में पवित्र आत्मा पाएगा, तू अन्य भाषा बोलेगा, तू लोगों को हील करेगा, तेरे पास प्रोफेसी का वरदान होगा, तू आने वाली बातों को बताएगा। कहां है वो वायदे? क्यों पूरे नहीं हो रहे? क्योंकि आप लोगों ने इन वायदों के लिए प्रार्थना नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी के पास देखते हैं कि ये बरकत आ रही है, ये बरकत आ रही है, अगर ध्यान से उसकी लाइफ को देखें, उसने दुहाई दी यहोवा की, उसने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, मिन्नत की परमेश्वर के आगे कि हे परमेश्वर ऐसा कर दे, हे परमेश्वर हमें बाहर निकाल, हे परमेश्वर हमारी बरकत कहां है? आमीन। आपको आपकी प्रॉब्लम में रहना कंफर्टेबल लगता है, तो परमेश्वर आपको क्यों निकाले? जब आपको आपका बच्चा शराब पी के गालियां निकाल रहा है और आपको सुनने की आदत पड़ चुकी है, तो परमेश्वर आपको उस गुलामी से क्यों निकाले? जब आपको एक कमरे में या कच्चे मकान में या उसी घर में रहने की आदत पड़ चुकी है और आपने कभी भी परमेश्वर की दुहाई नहीं दी कि खुदावंद अब मैं इसे बनाना चाहता हूँ, खुदावंद अब मैं नया घर बिल्ड करना चाहता हूँ, खुदावंद ये मेरा हस्बैंड नशा नहीं छोड़ता, मैं रोजे रखूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी, तेरे के बेनती करूंगी, तो इसे छुड़ा, तब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। खुदावंद लेट नहीं है, आप लेट हैं। हालेलुया। कितना को मेरी बात समझ आ रही? आपकी मैरिज लाइफ लेट है, खुदावंद का हाथ नहीं है इसमें। आपकी टेस्टिमनी लेट है, खुदावंद का हाथ नहीं है। कई बार कुछ चीजों में परमेश्वर डिले करता है कि वो आपको प्रूव कर सके कि आपकी
टेस्टिमनी के साथ दूसरे भी विश्वास कर सके कि परमेश्वर ऐसे काम, बड़े काम करता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर का आपकी हीलिंग का वायदा है तो फिर वो पूरा क्यों नहीं हो रहा? जब परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का आपके साथ वायदा है कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम सामर्थ्य पाओगे, वो वायदा क्यों नहीं पूरा हो रहा? अंत के दिनों में तुम नबूवत करोगे, तुम आने वाली बातें बताओगे, जवान दर्शन देखेंगे। अभी जवान ब्लू पिक्चरें देखते हैं, दर्शन कहां से आएंगे? हालेलुया। उनके फोन गंदगी से भरे पड़े, दर्शन कहां से आएंगे? दर्शन वही आंखें देख पाएंगी जो आंखें बाइबल पढ़ती हैं। परमेश्वर आने वाली बातें लिखा है, जवान लोगों को बताएगा। आप देख रहे हैं पंजाब में हर जगह जवान लोग खड़े हुए हैं परमेश्वर के काम के लिए। कारण परमेश्वर ने कहा था, मैं अंत के दिनों में पवित्र आत्मा जवानों पर, जो बूढ़े हैं उन पर उड़ेल दूंगा। लेकिन अगर बूढ़े मंडली बना के चौक पे खड़े, बाहर खड़े, इधर खड़े, शराब पी रहे, तो कभी भी पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरेगा। पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों पर उतरेगा जिन लोगों को अपना अधिकार पता है, जिन लोगों को वचन पता है। पतरस को वचन पता था, इसलिए पतरस ने कहा कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा सब प्राणियों पर उतर आएगा और वो अन्य भाषा बोलेंगे, और तेरे वचन में लिखा है कि वो अगम बात करेंगे, प्रोफेसी करेंगे। जब उसने वचन में से प्रार्थना की, परमेश्वर का पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतर आया। हालेलुया। प्रॉमिस क्यों पूरे नहीं हो रहे? हालेलुया। मैंने बड़ी जल्दी पवित्र आत्मा पाया, बड़ी जल्दी उसकी सामर्थ्य को पाया, बड़ी जल्दी उसके दर्शनों को पाया, उसकी आवाज को सुना। आज मैं लोगों को देखता हूं, उनके मन साफ नहीं, मैल बहुत भरी हुई है मन में, इसलिए प्रॉमिस पूरे नहीं हो रहे। प्रार्थना करके खुश नहीं है, बीच में टेलीविजन भी देखते हैं, बीच में गालियां भी निकालते हैं, ईर्खा भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, मन साफ नहीं है, इसलिए खुदा का आत्मा उन पर नहीं उतरा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जैसा आपका मन होगा वैसी खुदावंद आपसे बात करेगा। आमीन। खुदावंद के लोग मिलते हैं, वो देखते हैं कि आप पर जो अनुग्रह है वो बहुत बढ़िया और अच्छा और बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि जैसे आपसे परमेश्वर बात कर रहा है वैसे हमारे साथ बात नहीं हो रही। कारण क्या है? जैसा आपका मन होगा, जैसा आप सफाई के साथ चलेंगे, वैसा परमेश्वर आपके साथ सफाई के साथ चलेगा। आमीन। इस्राएलियों के साथ प्रॉमिस था कितने साल का कि 400 साल के बाद मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन 400 से अधिक साल क्यों लगे? परमेश्वर का प्रॉमिस था कि हाँ मैं फलाने टाइम पे तुम्हें ब्लेस कर दूंगा, फिर भी आप ब्लेस नहीं हुए, टाइम लग गया और डिले पड़ गया। कारण आप आराम से बैठे रहे कि कोई पक्की पकाई परांठी मेरे आएगी प्लेट दे विच, पर नहीं, तुहानू खुद बनाने के लिए खेचल करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया सोच रही है आराम से काम होगा, आराम से काम नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आमीन। आप कंप्लेंट करके मैं प्रभु से भी चल दी हाँ जी, मैं सेवा भी कर दी हाँ जी, मैं सेवा भी करदा हाँ जी, मैं फलान भी करदा, मैं दान भी देना, पर की तुसी खुदा दे के दुहाई दिंदे हो? की तुसी ओदे के मिन्नत करदे हो? कि तुसी ओदे के बेनती करदे हो? कि तुसी ओदे के तरला करदे हो कि परमेश्वर मेरी लाइफ च इस तरह होए, परमेश्वर ऊंचाई मेरी लाइफ च आए, मैं इस लेवल दा काम करना चाहना, मैं इस लेवल दी बरकत देखना चाहना? कि तुसी इस तरह की प्रार्थना करदे हो? हालेलुया, आमीन। उन्होंने दुहाई लेट शुरू की थी, परमेश्वर की डिलीवरेंस भी लेट आई। आमीन। बहुत सारे लोगों ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਚਰਚ ਲੱਭਦੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਲੇਟ ਹੋਈ, ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਚਰਚ ਲੇਟ ਚੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं लोगों ने बड़ी छेती छोड़ना देखा इस चर्च से, पर उस तो बाद उन्होंने परमेश्वर दे विच सही रीति नजर ना चलिया, उस तो बाद उन्होंने फासले भी देखे। हालेलुया। बड़ी जल्दी छुटकारा लेने में देखा उन्होंने,
बड़ी जल्दी बरकत लेंदे देखे, पर जब उन्होंने उस बरकत ਨੂੰ ਪਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर तो वही काम शुरू कर देते, फिर तो उस बरकत की कोई कदर नहीं, फिर उस दास की कोई कदर नहीं, उस चर्च की कोई कदर नहीं, फिर उन्होंने जल्दी फंसते भी देखे। हालेलुया, आमीन। बाइबल से लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको संपूर्ण आनंद की बात समझो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੜੋਤਰੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਉન્નਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਚਰਚ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੇ ਬਿਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਖੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਖੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਔਰ ਸਮਝ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, आमीन। इसलिए कई बार परमेश्वर तन परीक्षावां च पांदे, कई बार परमेश्वर तन उलझना च पांदे, तन बार-बार दिक्कत देंदे, बार-बार दिक्कत देंदे कि ताडे मन नु जान सके कि तुसी खिजदे हो, तुसी ना करदे हो, तुसी हां करदे हो, तुसी की स्टेप लेंदे हो, उसे ते निर्धारित है तुहाडी बरकत। यूसुफ मिस्र च गया, गुलामी च गया, पोचे लगाए, प्रॉमिस की सीगा प्रधानमंत्री बनन दा, पर लगा की रहे पोचे। उस तो बाद की होया, फिर उत्ते झूठा इल्जाम लग गया, फिर 2 साल दी जेल दे विच चला गया। प्रॉमिस की सा प्रधानमंत्री दा कर की रहे जेल दे विच गुलामी। हालेलुया। पर जब परमेश्वर दा टाइम आया कि यूसुफ दा मन हर जगह वफादार है, गुलामी दे विच, दिक्कत दे विच, कठिनाई दे विच, परमेश्वर ने यूसुफ नु सीधा ही प्रधानमंत्री बनाया उस कैद चो कट के यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। तुसी अपनी गुलामी चो बाहर आओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, अपने कलेश चो बाहर आओगे यीशु मसीह दे नाम दे विच, अपनी बरकत नु पाओगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। और अगर तुहाडा आमीन उच्चा तुसी अपनी बरकत नु ग्रहण करोगे जल्द यीशु दे नाम दे विच, तुसी जल्द छुटकारा देखोगे अपनी लाइफ यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे तो बदलिया नहीं। अगर ओदा वायदा सी कि जवान दर्शन देखेंगे तो ओदा वायदा आज भी जवानों तुहाडे ऊपर है। अगर ओदा वायदा सी कि बुड्ढे जो है सुपने देखेंगे और सुपने पूरे होया करनगे, ओ वायदा आज भी तुहाडे उत्ते है। हालेलुया। पर जवानां नूं हुण कुड़ियां देखण तो वेल नहीं, मुंडे देखण तो वेल नहीं, फिल्मां देखण तो वेल नहीं, पोर्नोग्राफी देखण तो वेल नहीं, नंगियां तस्वीरां देखण तो वेल नहीं। कित्थों तुहाडीआं अखां दे सामने दर्शन दी पिक्चर आएगी? नेवर, कदे नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तने अपना मन क्लियर करना पड़ेगा, तने खुदा के दुहाई देनी पड़ेगी। परमेश्वर ने देखा 400 साल पर एक 430 साल किवें लग गए? इतना लंबा टाइम कितना लग गया हो? खुदा की झूठ बोल दे? नहीं, खुदा झूठ नहीं बोलता। उन्होंने प्रार्थना लेट शुरू की थी। तड़ा हस्बैंड नशा करता है, कितनी प्रार्थना की थी खुदा दे कि प्रभु हनु बचा, इनु नशे तो बदल दे। तड़ा हस्बैंड दारू पी के तनु कुट दे, कितनी तुसी प्रार्थना की थी कि परमेश्वर हटे हालात नु बदल दे, एला नशा चला जाए। नहीं, बस माड़ा जा पर रो रो के हट जाने। हाँ, फिर चलो जी वही सब कुछ, 2 घड़ी दुख जा लगा मानू, चलो आए रोना हल नहीं है, प्रार्थना करना हल है यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। तारीफ ऊंची चाहिए है तो यीशु के नाम दे विच। हालेलुया। रोना कोई हल नहीं है। आमीन। प्रार्थना ना हल है। हालेलुया। कि तनु इस तरह लगता नहीं कि मेरी यार इंसल्ट हो रही है, मैनू इस चीज से आगे होना चाहिए सी, मैं पीछे जा रहा है, ये मेरी इंसल्ट है। कि तनु फील नहीं होता? किधर लगता नहीं मैं स्पिरिचुअल हाँ, मैंने दर्शन भी आंदे ने, मैं ना पवित्र आत्मा भी पाया है, फिर भी यार मैं पीछे हाँ, मैं आगे क्यों
कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ नहीं लगती? एक गुलामी है, एक बेइज्जती है, एक बेइज्जती, एक गुलामी कितना जाएगी जब तुसी जीसस क्राइस्ट के आगे प्रार्थना करोगे, दिल लगा के, ताकत लगा के प्रार्थना करोगे और तुम डिलीवर करेगा फिर यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। और तारीफ ऊंची चाहिए मैं फिर तो कह रहा और तुम डिलीवर करेगा और तुम छुटकारा देगा और तेरे बच्चे को डिलीवर करेगा, ऊंची पोजीशन पे लेके जाएगा, तेरे जीवन चेंज करेगा यीशु के नाम दे विच। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो मेरा हालात नहीं बदलता, मेरा जीवन नहीं बदलता, फलाना टेस्टमनी ले गया वो तेरे सामने ਇੱਥੇ भी बैठा सोच रहा सी हाँ ਹੁਣ मैं घर जाके प्रार्थना करनी और ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, बहुत ज्यादा जोर लगाया, काफी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, ज्यादा बढ़ी थोड़ी नहीं। आमीन। पुलिस तक बात चली गई, गल चली गई, प्रॉब्लम बढ़ गई, काफी लोगों ने इकट्ठा करया उन्हें। आमीन। कहना मैं नहीं लगन देंगा। आप 12 बजे प्रार्थना शुरू की थी, प्रार्थना कर दे गए, 4 बज गए प्रार्थना कर दिया और परमेश्वर ने क्या कि तू गिड़गिड़ाना बंद कर दे, मैं तेरे वालों लड़ांगा जाके यीशु दे नाम दे विच। नेक्स्ट डे वो बंदे दी हार हुई। अगले ही दिन मैं कह रहा रात सिर्फ प्रेयर चलेंगी, नेक्स्ट डे हार हुई यीशु दे नाम दे विच। जब तड़िया राता प्रार्थना च नंगन गया, दिने गुड न्यूज़ आएगी यीशु मसीह दे नाम दे विच। जब तड़िया राता खुदा ना नंगन गया, दिने तानू गुड न्यूज़ आएगी, मैं कह रहा यीशु दे नाम दे विच। हालेलुया। पर तड़िया राता वड़ने च नंग दिए, हाँ हालेलुया। इधर चुगली, इधर मिगली, इधर कुचली, इधर कदी बच्ची आ गए, कदी फलाने नु बड़े जवान हो गया, तू खुश होने देख देख के उधर तेरी प्रॉब्लम भी जवान होती जा रही है, उधर तेरी मुश्किल भी बढ़ती जा रही है, तेरे पे दाढ़ी आ गई, उधर तेरी प्रॉब्लम भी देखो जवान हो चुकी। हालेलुया। बरकत देखते हो साडी, हाँ कदे ए नहीं देखा कि अपा रात कड़ारे मारे सी सारी रात और इन्होंने सारी रात घुटने ते प्रार्थना की सी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। लोग देख देख तो इतना कर रहे, अच्छा नावी लेके आए, अच्छा नावी लेके आए, कितों आ रहे, दुहाई देती गई, खुदा नु बोलिया गया कि ऐसी लाइफ नहीं जीनी, ऐसा दा जीवन नहीं जीना, तेरे विच जीना है, बेस्ट तेरे को लेना है, क्योंकि तू मेरा आसमानी बाप है और बेस्ट देने वाला बाप है यीशु के नाम दे विच। जब तुसी दुहाई दोगे तुसी छुट जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हम डिपेंडेंट करते कि तुसी किस तरह दी चाल चल रहे हो और किस तरह दी बरकत लेंदे हो। हालेलुया, आमीन। जब मैं चलिया मैं क्या प्रभु टेस्ट नहीं आया, सामर्थ नहीं है, काम नहीं कर रही सामर्थ, ओनी सामर्थ नहीं हो चाहिए। परमेश्वर ने कहा ठीक है रोजे रख। मैं क्या किस तरह के रोजे? परमेश्वर ने कहा सिर्फ एक गिलास जूस पी और 40 दिन तक रोजे रख, हर दिन एक गिलास जूस लिक्विड बस। मैं जल्दी से जोश से सीखा 2000। मैं क्या हाँ ठीक है मैं रखता हूँ। उसके बाद मैं सोचा कि कठिन रोजे ने किस तरह रखे जाएंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर ने फेवर किया और वो रोजे रखे और खुदा दी पावर उस रोजे को लेके आज तक वो सामर्थ कम कर दी जा रही यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। आज तक वो हीलिंग दे गिफ्ट कम कर रहे, आज तक वो अनुग्रह और सामर्थ कम कर रही यीशु मसीह के नाम दे विच। तुसी पिछले संडे देखिया किस तरह परमेश्वर अद्भुत काम कर रहे। आमीन, हाँ या ना? हर संडे तुसी देखदे हो किस तरह परमेश्वर तुहाडे जीवना दे बारे गल करदे, तुहाडे गहरीਆਂ ਗੱਲਾਂ तुहाडे जीवना दे बारे दसदे। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ अनुग्रह? आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर के प्रार्थनावां कीतियां गईयां, हालेलुया। कुछ भी अपने आप काम नहीं करेगा जब तक तुसी परमेश्वर के दुहाई नहीं दोगे। मैं कुछ पैना ने समझाया कि तुहानू ए देख के हालात गुस्सा नहीं चढ़ना, तुहानू खिंच नहीं आती कि प्रभु ये की है, मैं तेरी उपासना करने वाला हाँ, मैं तेरी बंदगी करने वाला हाँ, तो प्रभु ये की है मेरे इर्द गिर्द। हालेलुया। अपने हालात से गुस्सा करो और उन्हें प्रार्थना करके बदल दो यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच।
लोगों को लगता है ये इम्पॉसिबल है। मैं अपनी लाइफ च प्रार्थना करके चीजा बदलियां ने। हालेलुया। इम्पॉसिबल सीगा कि असूर दे बादशाह नु वापिस मोड़िया जाए, पर जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के दुहाई दी, बाइबल च लिखे कि एक स्वर्गदूत उतरिया और उसी ही रात उन्होंने सब सैनिकों को मार दिता और असूर दा बादशाह वापिस चला गया। हालेलुया। इम्पॉसिबल चीजां तुसी पॉसिबल होंदियां देखोगे जब तुसी रोज़े दे विच प्रार्थना करोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच, जब तुसी खुदा दे अगे दुहाई दोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। इम्पॉसिबल चीजां जेड़ी तो लगदे हो ही नहीं सकदियां वो तुसी हुंदियां देखोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। गॉड्स फेवर तुहाडे पर काम करेगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। कि तुहानू पता नहीं लगता कि फलाना बंदा एक किस तरह काम कर गया, किस तरह बरकत पा गया और असी इहदे नाल अधिक कमा रहे हैं, अधिक साडी पैसे आ रहे हैं, फिर भी साडी लाइफ में सुख शांति नहीं, फिर भी वो आसीसा नहीं। कारण ये है कि तुसी अजे गुलामी जो छुट्टे नहीं। कारण ये है कि शैतान ने तुहाडी लाइफ को छड्डिया नहीं। क्यों नहीं छड्डिया? क्योंकि तुसी दुहाई नहीं दिती, तुसी खुदा दे अगे तरले नहीं कीते। आमीन। तनु गुलामी पसंद है, खुदा नू भी फिर पसंद है। तुसी बदलना चाहते हो हालात करदा, तुसी बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी, फिर खुदा भी चाहता है कि तुम्हारी लाइफ नू ऐसा बना दवा कि जैसा कोई देखे और तनु देख के तुम्हारी गवाही दूसरे को दसे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। आमीन। रोवो इतना ही नहीं करोगे काम दे, नहीं मेहनत करोगे तो उत्थे फंसे रहोगे। खुदा का दोष है? नहीं। खुदा ने क्या मैं तेन फौरन इस्तेमाल करूंगा, बैठे रहो इतना ही, नहीं जाओगे। फिर खुदा से शक आएगा कि खुदा सच्चे वायदे कर दे, झूठे वायदे कर दे। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा सच्चे है और 100% सच्चे है, पर तुसी उस वायदे नू प्राप्त करने दे लई जो मेहनत करनी सी वो कीती नहीं, जो सैक्रिफाइस देना सी वो कीता नहीं। तने एक बुखार हो जाए तो चर्च नहीं आंदे। हालेलुया। मैं 104 बुखार से 3 बुखार से नहा के मॉर्निंग प्रार्थना की थी, मीटिंग की थी। 103 बुखार से चेक करने दे बावजूद डॉक्टर दे उन्हें कहा रेस्ट कर। मैं कहा नहीं, अजय ना मैं फास्ट खोलने ना मैंने रेस्ट करनी है, मैं नहा के मीटिंग करनी है। हाँ ऐसे 100 बुखार होए ते सारा परिवार किते बिस्तरियां दे आले दुआले घुमन दिया हुंदा है। मेरी नन्नू जी ने कुछ हो ही ना सही। आप ही तो तुसी कह रहे नन्नू नु कुछ होना जे फिर हो ही जाना। हां पता ठीक है तो रहने दे, कोई नहीं। रब नु भी पता है आज ना चर्च जाए। ओए रब नु पता है, इसलिए उन्हें 101 बुखार देता तेनू, इसलिए उन्हें तेनू सिर पीड़ देती, इसलिए उन्हें तेरी लत च दर्द देती, इसलिए उन्हें तेनू तंगी होन देती कि तू तंगियां दे विच भी मेरे नाल वफादार है। ये रब ने ही होन देता। हालेलुया। निकी जी मुश्किल आई है कोई वेख ना ले। हालेलुया। आमीन। आमीन। हालेलुया। उकाब अपने बच्चों को जब उड़ना सिखांदा है, उन्होंने प्यार दे नाल उड़ना नहीं सिखांदा, उन्होंने चुंच पा के ऊपर आसमान च ले जांदा है और पूरी ऊपरली हवा च उन्होंने छड़ दिंदा है। फिर वो फटफड़ांदे ने। आमीन। और जब उन्हें लगता है कि जे उड़न जोग नहीं, फिर तो आंदा है उन्होंने थल्ले, उन्होंने फिर तो चुक लेंदा है। तुसी अपने बच्चे को छड़दे ही नहीं कि कोई गल नहीं जा काम कर, तू कुछ नहीं होया, कल्ला ही जा सेवा कर जाके, जरूरी नहीं है कि मैं नाल ही जावां। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उन्हें क्या मैं तेनू उकाबा दे समान उच्चा उड़ावांगा। उकाबा दी ट्रेनिंग हुंदी है, तोडी ट्रेनिंग हुंदी है, तन्नू ट्रेनिंग च लंघना पएगा, मुसीबतां च लंघना पएगा। एक सोल्जर दी, एक सिपाही दी ट्रेनिंग हुंदी है, और ट्रेनिंग च लंघदे जेड़े मम्मीज बॉय ने वो कदे खुदा दा काम नहीं कर सकदे। मैं उन्हां नू स्टाम्प ते लिख के दवांगा अगर वो कर जाणगे ते। हालेलुया। हर वेले घर चिपके रहना, हर वेले घर चिपके रहना, खुदा दे काम दे लई एफर्ट ना करना, परमेश्वर दे काम दे लई स्टे ना करना, चर्च दे विच परमेश्वर दे काम दे लई मेहनत ना करना और कदी आगे नहीं बढ़े।
ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मैं ऐसे नौजवान देखे बच्चे उन्होंने कबूतर नहीं छड़ रहे हो, कबूतरां ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਮਲੈਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ कि मैं एक खुदा की उपासना नहीं कर रहा और आलतू फालतू काम में कितने बधाए हुए ने। हालेलुया। जानवर पालना बुरी गल नहीं है, आमीन, क्योंकि परमेश्वर ने बनाए हुए ने, पर परमेश्वर की प्रेजेंस नु छड़ के रिश्तेदारां नु मिलना बुरी गल नहीं है, पर परमेश्वर की प्रेजेंस नु छड़ के कोई केक कटना जब पार्टी इवेंट जाना बुरी गल नहीं है, पर खुदा की हुजूरी नु छट के जाना बुरी गल है। हालेलुया, आमीन। तुसी अपने बच्चे नु ट्रेन नहीं कर रहे, इसलिए अगे काम करन योग नहीं तैयार हो रहे। तुसी उन्हां दे वल देख रहे हो, पर तुसी खुदा दे वल नहीं देख रहे कि परमेश्वर की ट्रेनिंग किस तरह दी है। परमेश्वर अगर इन्हू सोल्जर बनाना चाहता है, इन्हू कठिनाई चो कटेगा, इन्हू संकटां चो कटेगा, इन्हू मुश्किल च महिमा करनी पड़ेगी। आमीन। मैं 3 साल दे 4 साल दे बच्चों नू रोजे रखदे देखे अपनी अखां दे नाल, मॉर्निंग तो लेके इवनिंग तक कुछ नहीं खाता। हालेलुया। 6 तो 7 साल दे बच्चों नू मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटे प्रार्थना च बहंदे देखे। हालेलुया। उन्होंने खुदा दे शब्द बोलते देखे, वचन बोलते देखे, ज़बूर पढ़ते देखे। आमीन। आज अगर उन्होंने बच्चों तो ही सोचो बचपन दे विच उन्होंने ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है, तो जब बड़े होंगे आग ना भरे हुए होंगे यीशु मसीह के नाम दे विच, पवित्र आत्मा की सामर्थ ना भरे हुए होंगे यीशु के नाम दे विच। आमीन। प्रोफेट यूबर्ट एंजल का नाम सबने सुनिया होगा शायद। उन्होंने बेटे ने कहा कि पापा मैं पवित्र आत्मा पाना है। कहता बेटा 3 दिन की फास्टिंग कर और इस वचन जो प्रार्थना कर, और उन्हें 3 दिन कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता। आमीन। बच्चे ने 7 साल की उम्र और जब उन्हें कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, प्रार्थना करनी शुरू की थी 3 दिन, और 3 दिन दे विच पवित्र आत्मा की सामर्थ होते उतरी और उन्हें प्रोफेसियां करनी शुरू कर देती हैं। हालेलुया। तेरे बच्चों की ट्रेनिंग किदां दी है, तेरे बच्चों को सिखाया किदां जा रहा है, उन्होंने किवें ट्रेन किया जा रहा है, इससे पे डिपेंडेड है उन्होंने बरकत। अब दूसरे ने टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, पर आप नहीं देखते कि असि कितना ट्रेन कर रहे हैं इन्होंने। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आज खुदा दा वायदा है तन्नू छुड़ांदा, खुदा दा वायदा है तन्नू बरकत देंदा, खुदा दा वायदा है तन्नू अगे खड़ांदा, पर वो वायदा तब पूरा होएगा जब तुसी खुदा दे अगे दुहाई दोगे, प्रार्थना करोगे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। अपने हाथां नूं उठाओ। आज दा वचन सामर्थी है, और जब तुसी आज तो बाद प्रार्थना करोगे इजराइलियां दी तरह तुसी गुलामी चो, बीमारी चो, कठिनाई चो बाहर होगे यीशु दे नाम दे विच। अपने हाथां नूं उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपनी गुलामी जो तुसी गुलामी दे विच, उस गुलामी दे लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैनूं उस गुलामी तो छुड़ा। जो टेस्टमनी शैतान ने रोकी उस टेस्टमनी के लिए प्रार्थना करो, जे बरकत शैतान ने रोकी उस बरकत के लिए प्रार्थना करो। सब प्रार्थना करो परमेश्वर के करो प्रार्थना। ये दुहाई नहीं है कि मुंह पिस पिस करना मैं इनू प्रार्थना नहीं मानता। जो ते शब्द दे नाल, गर्ज दी आवाज दे नाल खुदा नूं ललकारदे ने, पुकारदे ने, चीखदे ने, चिल्लांदे ने और बरकतां पांदे ने यीशु दे नाम दे विच। क्योंकि आज तो 2-3 साल पहला जब मैं नाइट प्रेयर शुरू की थी, बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू किया कि रात रात सौ नहीं देंगे, रात रात चीखते रहते ने, प्रार्थना करते ने, आज जो रिजल्ट वेंदे ने और हैरान होंदे ने यीशु दे नाम दे विच। और प्रार्थनावां दा रिजल्ट है, खुदा दे के घुटने टेकियां दा रिजल्ट है, खुदा दे के दुहाई दित्ते दा रिजल्ट है,
ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹते हो कि ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਦਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦੋ।